वास्तव में 2 स्टार क्यों नहीं दे सकते? क्या जे&के में ऑपरेशन नहीं करते हैं? ईस्ट में क्या आईटीबीपी के साथ ऑपरेशन नहीं करते? क्या बॉर्डर पर ये सब नहीं है? या अंदरूनी हालतों से निपटने के लिए जो इक्वलिटी यहाँ पर इतने अच्छे ट्रेनिंग शुदा लोगों को दी जा रही है, तो आम हालत में स्टार देने में दिक्कत क्या है? खैर ये अंदर का प्रश्न है, लेकिन अभी रणधीर साहब मेरे रैंक के यहाँ पर हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या सर सभी लोग जितने एनएसजी के लिए जाते हैं, पोस्टिंग जाते हैं, कितना मुश्किल है? क्या सभी लोग हो जाते हैं? सब एनएसजी जो कमांडो बनने के लिए जाता है जी, हर जवान जो है वो कमांडो बनना चाहते हैं जी, लेकिन इतनी कठिन परिश्रम कठिन प्रकार के टेस्ट जो शारीरिक क्षमता को नापने दंड को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, वो वहाँ से वापस अपनी पेरेंट टीम में आ जाते हैं। जो इन टेस्टों को पास करके आगे बढ़ता है वो कमांडो बनता है। जैसे 1000 वहाँ पर स्टूडेंट जाएंगे तो उनमें से अनफिट होकर के तकरीबन 500, 300, 400 वापस आई जाने हैं, वहाँ 500, 400, 500 बच जाते हैं, जो 50% का रेशियो निकल कर आता है। कहने का मतलब एक डेडिकेशन के लिए, एक स्पेशल टेरेन से निपटने के लिए, स्पेशल हालतों से निपटने के लिए व्यक्ति भी स्पेशल होना चाहिए। 51 एसएजी स्पेशल एक्शन ग्रुप पब्लिक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक किट कमांडो कोई होता है। ऑपरेशन सभी सैनिक करते हैं, ऐसा नहीं कि बलिदान किसी का कम आका जाए। शामिल मैं भी हूँ, बहुत सारे ऑपरेशन करने होते हैं। जैसे आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, माना इसमें उग्रवादी छुपे हों तो ऑपरेशन एक सेना कर सकती है, लेकिन जब बिल्डिंग में हॉस्टेज बनाया गया हो, किसी को, बच्चों को, महिलाओं को, किसी वीआईपी को, टूरिस्ट को बंधक बना लिया जाए, तो उस हालत में ऑपरेशन करने के लिए जाने वाली हिंदुस्तान की नंबर 1 फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक किट कमांडोज, तो कितना मुश्किल होता है सर। एक तो हॉस्टेज को बचाना भी है, नुकसान भी कम से कम होना है, और टेररिस्ट को या तो कैप्चर करना है या मार डालना है। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग के बारे में अंदर की बातें तो नहीं बतानी, लेकिन कितना मुश्किल है ये सबकी समझ आ जाए। सबसे बड़ी चुनौती होती है साहब जो हमारे बंधक बनाए हुए हॉस्टेज है उनको बचाना। प्रायोरिटी 1 होता है हॉस्टेज को जिंदा बचाना और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना। जी, तो इतनी भीड़ में 50, 100, 200 जब बंधक बनाए हुए उनके अंदर एक टेररिस्ट होगा, उसको मारना बहुत कठिन है। लेकिन कुछ एक सिखाइयाँ होती हैं जो हम उसको आसानी से टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और अपने हॉस्टेज को जिंदा बचा देते हैं। जी, तो यहाँ पर एनएसजी कमांडो शहीद गजेंद्र सिंह जो 51 एसएजी में थे, 10 पैरा से बिलोंग करते थे, तो ये देश का सम्मान है। जब भी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, ऐसे कमांडोज या सेना का सहारा लिया जाता, चाहे वो बाढ़ राहत हो या जैसे सुरंग में उत्तरकाशी में दब गए थे, आखिर में उन्हें इंजीनियर फोर्स ने उनको बचाया। तब जब सारी योजनाएं फेल हो जाते हैं, सारे प्रशासन फेल हो जाते हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, तो सेना वहाँ पर सफलतम रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो या कन्वेंशनल वार हो या इस प्रकार से अंतर विद्रोहिता की क्रूशियल स्टेज की लड़ाई, जिस प्रकार का बयान यहाँ पर हो चुका है, वो एक सम्मान की बात है। देश के हर एक नागरिक को, हर जनता को, हर किसी को और सरकार को विशेष तौर से इन चीज़ों की वैल्यू देना चाहिए। और अंत में अपनी बात कहूँगा कि इन सब की 60 साल नौकरी किसी की नहीं है। आधे तो कोर्ट नौकरी के दौरान ही जाते, काम बहुत कठिन है। मैक्सिमम एक जेसीओ की नौकरी 30 साल होती है। एक शॉर्ट सर्विस के कारण जो जब उनके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तब उनको रिटायर कर दिया जाता है, उस परिस्थितियों से वो कैसे निपटेंगे? सेकेंडरी जॉब क्या होगा? बच्चों का पालन पोषण, जब सबसे ज़्यादा अगर किसी की शादी हो रही होगी, किसी का स्कूल का खर्च उठाना होगा, कोई कॉलेज कर रहा होगा, कोई डिग्री ले रहा हो, उस समय ये सब सेना से जो आपको हीरोज नजर आ रहे हैं, इन सबको रिटायर कर दिया जाएगा। इसलिए भारत सरकार से गुजारिश की जाती है कि आने वाले 8th CPC में इस प्रकार की पॉलिसी लाएं, ताकि राहत से सेकेंडरी और क्रूशियल जिंदगी की सेकंड पारी, रिटायर पारी आराम से निकले। जय हिंद, सैल्यूट आप सभी को। आप यहाँ पर आए और आपने मान सम्मान बढ़ाया देश का, इस स्कूल का, इस नगरी का, इस उत्तराखंड का। इसके लिए फिर एक बार आप लोगों को धन्यवाद, सैल्यूट, जय हिंद, नमस्कार। ठीक हो गया सर?